नमस्कार। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारी जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल थीसिस है वो एक्सपांशन प्लानिंग ऑफ एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर है। एक्सपांशन प्लानिंग ऑफ एनर्जी सिस्टम्स में बेसिकली जनरेशन एंड ट्रांसमिशन की एक्सपांशन प्लानिंग को ऑप्टिमाइज किया जाता है मैथमेटिकल सॉल्वर्स को यूज करके। मेजोरिटी में इस वर्क को करने के लिए स्टूडेंट्स मैटलैब या अदर सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं जिनके अंदर प्रोग्रामिंग या सॉल्वर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को सॉल्व कर सकते हैं। बट हम लोगों ने जब इस रिसर्च वर्क के ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो हम एक ऐसा सॉल्वर चाह रहे थे जो ओपन सोर्स हो, जो बेसिकली जिसको रिसर्चर को परचेज नहीं करना पड़े। मैटलैब के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि इसका परचेज जो वर्जन आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर पे वर्क होता है जो अच्छे पब्लिकेशन के लिए सही नहीं माना जाता। तो जब हमने सर्च स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी अवेलेबल है जो 2021 में ही डेवलप हुई है, और वो लाइब्रेरी डिटेल्ड एक्सपांशन प्लानिंग के सिमुलेशन पे वर्क करती है। तो जब हमें उस लाइब्रेरी के बारे में पता चला तो हमने उस लाइब्रेरी को डिटेलिंग के बारे में जानकारी ली। तो जब हम उस लाइब्रेरी की बात करते हैं तो वो लाइब्रेरी बेसिकली पाइथन से रिप्रेजेंट करती है, और उस लाइब्रेरी का नाम है ओपन TEPS इन पाइथन। तो मैंने क्या किया है, मैंने गूगल पे गया ओपन TEPS इन पाइथन, जब मैं डालूंगा तो पाइथन के अंदर इंस्टॉलेशन के लिए उसी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फर्स्ट लिंक यही होने वाला है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉलेशन की वेबसाइट ओपन हो गई है, और यहाँ पे पिप इंस्टॉलेशन आ गया। पिप इंस्टॉलेशन बेसिकली डेस्कटॉप वर्जन में किसी भी पाइथन लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हेल्प करता है। बट आपका ऑलरेडी आपके पास पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। और जब हम ओपन टीपीएस के बारे में प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे ओपन टीपीएस की में से ही पता लग रहा है कि ये बेसिकली एक्सपांशन प्लानिंग के ऊपर वर्क करने वाला है, और इसकी फुल फॉर्म है ओपन जनरेशन स्टोरेज ट्रांसमिशन ऑपरेशन एंड एक्सपांशन प्लानिंग मॉडल विद RES एंड ESSS। ESS पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अंदर एक विलेज को 100% सोलर डिपेंडेंट कर दिया है, यानी वो विलेज रात को भी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा वो सोलर से ही बन के आ रही है। क्यों यूज कर पा रहा है वो? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डिटेल्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम डेवलप किया है, जिसको वो लोग BESS कह रहे हैं। ये वर्ल्ड में पहला विलेज बन गया है जो 100% सोलर डिपेंडेंट हो गया है। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपको ESS सिमुलेशन की फैसिलिटी देता है, ऑपरेशन एक्सपांशन प्लानिंग की फैसिलिटी देता है, स्टोरेज जनरेशन और ट्रांसमिशन तीनों के लिए फैसिलिटी देता है। और सबसे बड़ी बात, इस सॉफ्टवेयर इस लाइब्रेरी को यूज करने का सबसे बड़ा कारण है इसका लाइसेंस। इसका जो लाइसेंस हमें मिलता है वो JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस मिलता है, जो आपको एजुकेशनल और रिसर्च वर्क करने की फ्रीली अवेबिलिटी देता है। कमर्शियल अवेबिलिटी अभी भी नहीं देता है। इसको डेवलप करने वाले जो ऑथर हैं वो IIT एनर्जी सिस्टम मॉडल्स है। IIT इंडिया वाला IIT नहीं है, ये स्पेन के अंदर एक यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम IIT है शॉर्ट फॉर्म में। तो आप अगर डिटेलिंग में जाना चाहें तो IIT एनर्जी सिस्टम मॉडल में जाकर इसकी डिटेलिंग भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन 3.8 से ऊपर वर्क करता है, जिसका वर्जन है 3.9। ये बिल्कुल लेटेस्ट पाइथन है। क्यों लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा है? क्योंकि ये जो लाइब्रेरी डेवलप हो गया है ये 2021 में डेवलप हुई थी, और 2020 में डेवलप हुई थी, और 2021 से इसको इन्होंने पब्लिक के लिए या यूजर्स के लिए इन्होंने ओपन कर दिया है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है। अब बारी आती है कि यही लेने का एडवांटेज क्या है, हम इसको क्यों लेना चाह रहे हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हमें होम पेज में जाना पड़ेगा। जब हम होम पेज में जाएंगे तो बेसिकली इस लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाता है। उस यूनिवर्सिटी का नाम भी आपको पता लग जाएगा। IIT का मतलब क्या आप यहाँ से जान सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट यही है कि मैंने इसको क्यों यूज कर रहा हूँ। इसको यूज करने का सबसे बड़ा कारण है कि इनका लोगो ही हमें डिफाइन करता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। ये सिंप्लिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पावर सिस्टम प्लानिंग में रखना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने इसको ओपन सोर्स किया है। ये सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, इसके लिए आप सॉफ्टवेयर एक्स के अंदर जाके इसका पब्लिकेशन चेक कर सकते हैं। ये भी लेटेस्ट पब्लिकेशन हुआ है। इस जनरल में जो भी कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर पब्लिश होता है तो इसका मतलब वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उसको यूज किया जा सकता है। तो ये इनका रेफरेंस प्रूफ है। मेरा इंटरेस्ट अभी भी बाकी है कि मैं फिर भी क्यों यूज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे इनके पब्लिकेशंस में जाना पड़ेगा। जब इनके मैं पब्लिकेशंस में जाऊंगा तो आप देखेंगे द मॉडल हैज बीन यूज्ड इन दीज पब्लिकेशंस। तो ये वो पब्लिकेशंस हैं जो 2000 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 2022 यानी लेटेस्ट नवंबर 2022 तक के बीच के 2 साल के इनके पब्लिकेशंस हैं। अगर मैं आपको पब्लिकेशंस दिखाता हूँ तो कुछ पब्लिकेशंस यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं।
तो ये इस लाइब्रेरी को यूज करके ये पब्लिकेशन जो है ये बिल्कुल लेटेस्ट पब्लिकेशन, और एक्चुअली में ये पब्लिकेशन इस लाइब्रेरी को डेवलप करने वाले लोगों ने ही पब्लिकेशन किए हैं। तो यानी अदर यूजर्स के लिए अभी यहाँ पर मौका है, वो अपने वर्क को इस लाइब्रेरी को यूज करके कंप्लीट कर सकता है और उसके पास एक अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन का चांस भी आएगा, और ये बिल्कुल लेटेस्ट भी है। यही कारण था इस लाइब्रेरी को यूज करने का, और ये पाइथन के अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो जैसा कि हमने ये देख ही लिया कि पब्लिकेशन हमें शो कर रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। इंट्रोडक्शन में अगर मैं जाता हूँ तो इसके बारे में अब हमें पूरी डिटेल आउटलुक पता चल सकता है कि करने वाला क्या है। ये जनरेशन, ट्रांसमिशन और स्टोरेज, ये तीनों को एक साइड कंबाइन करके लार्ज स्केल इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकता है। ये डायनेमिक फिनोमिना में वर्क करता है। डायनेमिक फिनोमिना का मतलब है आप इसमें नंबर ऑफ ईयर्स के लिए सिमुलेशन कंप्लीट कर सकते हो, और स्टोकेस्टिक है, कापेक्स और ओपेक्स दोनों को ये लेके चलता है, जो कि हर सॉल्वर इसको यूज कर रहा है। इसके अंदर आपको पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी अगर आप सॉफ्टवेयर के यहाँ पे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशन, एमिशंस, मार्जिनल्स, इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ इसके अंदर इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन से आप इस सॉफ्टवेयर की पूरी इंट्रो कलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फेज में मैं इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बारे में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि ये किस प्रकार के सॉल्वर्स को यूज करता है। फिलहाल के लिए वीडियो में यहीं पे रोक रहा हूँ।